हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है तो इसलिए वो मैंने नहीं बताया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। इसकी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इसकी मैंने एक और वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में अच्छे से बनाया हुआ है वो, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। अब हमने लिया x² माइनस एक्स प्लस 1। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो। ठीक है, इसको px से मेंशन किया है उसने पॉलिनोमियल को, और कोशेंट डिवाइजर को gx से मेंशन किया है उसने, और इसने बोला है कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट भी फाइंड करना है हमें और रिमाइंडर भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम? x² पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये सारी जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, यानी कि पहले बड़ी पावर देन छोटी। इसी तरह ये जो पॉलिनोमियल है ये भी हमें चेक करना होगा कि इसमें भी पावर्स सारी अरेंज हो, पहले बड़ी पावर देन छोटी एंड देन छोटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x² को x4 बनाना है। x4 कैसे बनाएंगे हम? अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, x4 को x2 से डिवाइड करेंगे। x की पावर 4 x², इसका मतलब हुआ कि x 4 टाइम्स है और x² का मतलब हुआ कि x 2 टाइम्स है। कैंसिल किया तो x और x बचा, यानी x² बचा। तो हमें इस नंबर को x² से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें x की पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, x² से मल्टीप्लाई किया, x² को x² से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4 मिला। अब यही वाले x² को हमें बाकी दोनों जो नंबर्स बचे हैं उनसे भी मल्टीप्लाई करना है। तो x² को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, x3, यानी x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो पावर्स ऐड हो गई तो x की पावर 3 मिल गया, प्लस माइनस माइनस। अब मैंने x³ को अलग क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलता है वो सेम पावर होनी चाहिए। अब मैं x³ को पावर 2 के नीचे तो नहीं लिख सकती, x³ को x³ के साथ ही लिखना होगा मुझे, तो यहाँ पर x³ वाला कोई नंबर है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए अलग से कॉलम बना दिया, मैंने उसको अलग लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, x² को हमने x² से भी मल्टीप्लाई कर लिया, x² को हमने माइनस x से भी मल्टीप्लाई किया। अब x² को हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिला x²। अब क्या करना है, हमें सबके साइन चेंज करना है। तो नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया। क्लियर है? आगे करते हैं। ये दोनों सेम सेम हो गए, कैंसिल किया, मिला क्या यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस। x² के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो क्या माना, 1। तो 3 और 1 कितना मिल गया, 4x² प्लस 4x प्लस 5 को एज इट इज लिखा। इसका साइन चेंज हो गया माइनस से प्लस। अब ये वाले x³ को उठा के हम आगे ले गए, क्योंकि ये हमारी इस वाले पॉलिनोमियल जो बचा है इसमें ग्रेटेस्ट पावर है, तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको उठा के आगे ले जाएंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ी पावर यही है हमारी। अब हमें x² को x³ बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करके देख लेंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x लिखा हमने यहाँ पर प्लस का। अब x को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। x को x² से मल्टीप्लाई किया x³, x को माइनस x से मल्टीप्लाई किया, पहले साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, वापस से साइन चेंज करें, माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, सेम सेम है। अब इसके आगे x के आगे कुछ नहीं है, 1 माना, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये तो प्लस का हो गया ना हमारा, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 को माइनस किया 3 मिला, साइन लगा बड़े नंबर का क्योंकि 4 में से माइनस किया, माइनस 3x² आ गया, प्लस माइनस माइनस, साइन लगाया बड़े का, 4 में से 1 माइनस किया क्योंकि इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, 4 में से 1 गया 3x, 5 एज इट इज आ गया। अब हमारे पास बचा माइनस 3x² प्लस 3x
प्लस 5। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर को 3x² बनाना है, चेक करा माइनस का 3x बनाना है, तो माइनस 3x² को डिवाइड किया x² से, मतलब माइनस 3 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाई x², यानी x मल्टीप्लाई x, दोनों x से दोनों x कैंसिल हुए, मिला -3। तो हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है। अब -3 को x² से मल्टीप्लाई किया, मिला -3x², -3 को -x से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, माइनस, साइन चेंज करें, ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस सेम है, कैंसिल हो गया, प्लस प्लस प्लस, यानी 5 और 3 को प्लस किया 8। बस ध्यान ये रखना है हमें कि जो हम नए वाले साइन लगा रहे हैं हमें इन्हें ही कंसीडर करना है, पुराने साइंस को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमें आगे क्वेश्चंस में वो पूछेगा, चलो वो नेक्स्ट में बता दूंगी मैं। अब हमें उसने क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा था, तो क्वेश्चन ये हो गया हमारा और रिमाइंडर 8 हो गया। बाकी सारे पार्ट्स खुद करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है चेक वेदर द पॉलिनोमियल आर फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अगर इसका जैसे यही मेथड सेम यही रहेगा सेकंड में भी, बट उसने क्या पूछा है हमसे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर वो फैक्टर बोलता है तो फैक्टर का मतलब होता है कि इसको इससे डिवाइड करने के बाद आंसर हमेशा 0 मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इसका आंसर 0, आंसर मीन्स रिमाइंडर अगर इसका 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, ये ध्यान रखना है। तो सेकंड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम। अगर 0 आंसर मिल गया तो लिख देंगे दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, और अगर नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग मेथड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अब करेंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। मैं लिंक शेयर करूंगी, उसमें और डिटेल में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है और 2 जीरोस गिवन है हमें। उसने बोला कि हमें इसकी बाकी जीरोस भी फाइंड करनी है। तो 2 जीरोस हमें कौन से गिवन है, √5/3, रूट माइनस √5/3। तो सेम है ये। अगर ये कब मिला होगा हमें, ये दोनों जीरोस कब मिली होगी, जब x एक बार x प्लस √5/3 होगा, एक बार माइनस √5/3 होगा। 0 से कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाके प्लस का, तो ये तभी मिले होंगे हमें। तो हमने क्या कर लिया, x प्लस √5/3, x माइनस √5/3 लिया। तो ये हमारा a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b² होती है। तो क्या किया हमने, a² माइनस b², यानी x² माइनस √5/3 का स्क्वायर। जब सेम नंबर रूट में होता है, मतलब अगर रूट वाला नंबर होता है इसको स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर मिल जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या हुआ, रूट को 5/3 √5/3 को √5/3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 5/3। तो यानी ये मिल गया हमें x² माइनस 5/3। अब ये सब हमने क्यों किया, उसने बोला था हमें क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये 2 जीरोस गिवन है और बाकी जीरोस फाइंड करो। तो हमने ये सब क्यों किया, ये क्यों फाइंड किया हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि इसने हमें डिवाइजर नहीं दिया था। इसने सिर्फ पॉलिनोमियल दे दिया और 2 जीरोस दे दी, इसने हमें डिवाइजर नहीं दिया। तो हमने डिवाइजर फाइंड करने के लिए ये सब किया, ठीक है। तो हमें डिवाइजर मिल गया ये। अब डिवाइड करना हमें आता ही है, हमने सीखा था अभी। करते हैं, x² को हमें 3x4 बनाना है, 3x की पावर 4 डिवाइड, सॉरी नहीं वो डिवाइड नहीं करा, इसको 3x की पावर 4 को x² से डिवाइड करा, डिवाइड करके हमें मिला 3x², 3x² से x² को मल्टीप्लाई किया, 3x की पावर 4 मिला। 3x² को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, करके देखा हमने, हमें मिला 3x² मल्टीप्लाई माइनस 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मिला -5x²। स्क्वायर वाले नंबर के नीचे स्क्वायर वाला नंबर।
अब क्या किया, साइन चेंज किए, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 5 ये तो कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गया, 3 मिला प्लस का, 6x³ एज इट इज आ गया, माइनस 10x, माइनस 5 को हमने एज इट इज लिखा। अब क्या किया, x² को हमें 6x³ बनाना है। कैसे बनाएंगे, 6x³ से इसको डिवाइड कर देंगे, x की पावर 3 को x² से डिवाइड करेंगे, x मिल गया और 6 मिल गया, तो 6x आ गया। 6x को इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, 6x को x² से मल्टीप्लाई किया, 6x³, 6x को 5/3 माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई किया, मिला -10x। अब ये साइन चेंज करा, सेम नंबर है कैंसिल हो गया, माइनस प्लस सेम नंबर है कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो कैंसिल नहीं करेंगे, कंडीशन क्या है कैंसिल करने की, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी कैंसिल करेंगे, वरना कैंसिल नहीं करेंगे। अब बचा हमारे पास 3x² माइनस 5। अब हमें x² को 3x² बनाना है, तो x² तो है ही हमारे पास, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिला 3x², फिर 3 को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई किया, मिला 5, माइनस 5 लिख दिया हमने। अब साइन चेंज करा, कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं मिला। कितना समझ आया? तो अभी तो हमने जीरोस तो फाइंड ही नहीं करी, ये इतना सारा कुछ कर लिया, फाइंड तो जीरोस करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम, ये हमने इस नंबर को इससे डिवाइड करा, तो ये मिल गया हमें 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी हमें x की, तो वो 2 जीरोस और मिल जाएंगी, तो हमारे पास टोटल 4 जीरोस हो जाएंगी। 2 जीरोस हमें गिवन है और यहाँ से 2 जीरोस हम और फाइंड करेंगे। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी है। अब हम इसको मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे, बताती हूँ आगे का। ये देखो, अब हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिला था, डिवाइड करने के बाद हमें मिला था 3x² प्लस 6x प्लस 3। हमने मिडल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व किया, 3 3 9 किया, 3 और 3 की फैक्टर मिल गया जिसको 6 मिलेगा, 3x², इसको स्प्लिट करके 3x प्लस 3x लिखा, प्लस 3 हो गया। अब 3x इन दोनों में से कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकल गया, तो ये मिला 3x और यहाँ बचा 3x² में से 3x कॉमन मिला, तो x यहाँ 1 आ गया, जो ये ब्रैकेट है यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। अब x प्लस 1 को 3x बनाना है, यानी x को 3x बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, चेक करते हैं ठीक किया कि नहीं, 3x, 3 1 जा 3, ठीक है। अब सेम ब्रैकेट है, कॉमन ले लिया, बचा क्या 3x प्लस 3, क्लियर। दोनों को 0 से कंपेयर किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x अपनी जगह पर, ये इधर जाके माइनस का 1 हो गया, 3x प्लस 3, 3x अपनी जगह पर, ये इधर -3 हो गया, x अपनी जगह पर, -3 अपनी जगह पर, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया -1, तो मिल गई 2 जीरोस और -1 और -1। क्वेश्चन वैसे यही खत्म होता है, लेकिन हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे ऐसे और लिख कर दिखाएंगे, तभी हमें 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्या लिखेंगे, हमें पॉलिनोमियल गिवन था, ये हमने क्या किया था, इस नंबर से डिवाइड किया था, तो ये मिला, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो हमने एक ब्रैकेट में डाला x² माइनस 5/3, दूसरे ब्रैकेट में लिखा ये एज इट इज आया। इसको मिडल टर्म ब्रेक करके हमें मिला क्या मिला था, -1 और -1 मिला है, तो x - 1 हो गया, शॉर्टकट में लिख दिया हमने। 2 ब्रैकेट अलग अलग आ रहे थे, सॉल्व करके -1 मिल रहा है ना, तो इसकी फैक्टर्स क्या हो गए, x - 1 अगर हम x -1 प्लस 1, x प्लस 1 और 3x प्लस 3 मिलेगा। हमने इसको मिडल टर्म को ब्रेक करके सॉल्व किया, तो हमें मिला x प्लस 1 और 3x प्लस 3। फिर इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिला था -1 और -1, तो हमारी जीरोस क्या हो गई, ये दोनों जीरोस गिवन थी, -1 और -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसने बोला है कि हमें डिवाइजर फाइंड करना है, डिविडेंड गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, कोशेंट गिवन है। ये चारों चीजें
है हमारे पास, मतलब डिवाइजर नहीं है, बाकी तीनों चीजें हैं, हमें डिवाइजर फाइंड करना है। अब उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि क्वोशिएंट है, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर। क्वेश्चन बोला है इसने ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx। तो यानी डिविडेंड हमें गिवन है, डिवाइजर गिवन है। फिर आगे उसने बोला द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर, क्वोशिएंट x माइनस 2 एंड रिमाइंडर ये फाइंड gx। तो gx फाइंड करना है हमें, gx यानी कि डिवाइजर फाइंड करना है। तो हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 2 को 9 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 किया, रिमाइंडर आ गया ये। तो ये क्वोशिएंट हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। तो अब हमें 9 चाहिए, तो कैसे मिलेगा? 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 कर दिया, यानी 2 4 जा 8 प्लस 1 9 मिल गया। यही फॉर्मूला करेंगे, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला है। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या मिला? अच्छा फॉर्मूला लिखा नहीं मैंने, लिख देती हूँ। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब डिवाइजर क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, gx। क्वोशिएंट कितना है? x माइनस 2, यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में, प्लस रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4, डिविडेंड ये गिवन है। अब क्या क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई में एज इट इज आ गए, ये इसको उठा के हम इधर ले गए तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 2x है तो इधर जाके प्लस का 2x हो गया, ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो गया, ये एज इट इज आ गया। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि और सॉल्व करने के लिए पावर 3 और पावर 2 वाला कोई भी नंबर नहीं है। अब क्या किया हमने, x वाले नंबर दोनों प्लस के हैं, प्लस कर दिया 3x माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया, 2 मिल गया माइनस का, तो ये मिल गया। अब इसको ये मल्टीप्लाई में तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो gx क्या मिल जाएगा? इन दोनों को डिवाइड करके। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको डिवाइड करेंगे, करके बताती हूँ। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है? x माइनस 2 को इससे डिवाइड किया, x को इससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब मिले यानी x स्क्वायर, कैंसिल करके भी देख सकते हैं। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करें दोनों के, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1, यानी 1 तो लिखा ही नहीं, हमने लिखते ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन अगर इसमें गलत हुए तो पूरा आंसर गलत आएगा, बहुत ध्यान रखना है। अब प्लस 3x माइनस 2 किया हमने, अब x को x स्क्वायर बनाना है तो माइनस x ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, x से मल्टीप्लाई करके x को, फिर माइनस x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x मिल गया, माइनस माइनस प्लस, x को 2 से किया 2x, कैंसिल कर दिया, सेम है, साइन चेंज करके, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, 3 में से 2 गया 1x और माइनस 2 एज इट इज आ गया। अब मिला हमें x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2 ही है, तो क्या करेंगे हम? प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 से किया माइनस 2, साइन चेंज करा, कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया हमें। वैसे तो क्वोशिएंट है, बट लेकिन हमने क्या करा था, पूरा जो पीछे सॉल्व किया था वो हमारा gx, तो gx की वैल्यू मिल गई, यानी कि इसका डिवाइजर है gx। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, बाय।